इमेजिन करो बाहर 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर का गर्मी है और आप अंदर एसी ऑन करके घर में बैठे हो, आराम से सो रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो। थोड़ी देर बाद अनयूजुअल सा आवाज आता है और जलने की बू आती है और अचानक से एक धमाका होता है। ना तो 45 से 48 डिग्री की गर्मी को इमेजिन करने की जरूरत है, क्योंकि आज के समय इतनी आम बात हो चुकी है, और ना ही ये धमाका इमेजिन करने की जरूरत है, क्योंकि देश में कई जगह देखने सुनने को मिल रहा है कि इतनी गर्मी में एसी ब्लास्ट हो रही है। और एक ऐसे इंसिडेंट दिल्ली में भी हुआ जिसमें फॉर्मर आईएएस की जान चली गई। आजकल गर्मी इतनी है कि इंसान के बर्दाश्त से बाहर होती हुई जा रही है। और सिर्फ आज ही नहीं, आने वाले 5 सालों में अगर क्लाइमेट चेंज पर पूरी दुनिया काम नहीं करती है तो ये गर्मी धीरे धीरे 50 डिग्री पार कर जाएगी। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलता है, 50 डिग्री पार करने के बाद इंसान की क्या हालत होगी। हीट वेव, हीट स्ट्रोक, लू, ये सब आम बात हो गई है आज के समय में। जिनके पास एसी नहीं है उनका क्या हाल होता होगा ऐसी गर्मी में, ये कई लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जिनके घर एसी है भी, ऐसी एसी ब्लास्ट वाली खबरें देखकर उनके अंदर भी डर समा जाएगा। एसी चलाने के बाद ठंडक तो मिलता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करने के बाद ये एसी टिक टिक टाइम बॉम्ब की तरह होता हुआ दिख रहा है। अब एसी ब्लास्ट या एसी में आग लगने की चीज़ों को देखकर डर समाना लाजमी है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि एसी ब्लास्ट क्यों करता है या एसी में आग क्यों लगता है। अब इसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं है। इस गर्मी में जब एसी 12-12 घंटे चलेगा तो कंप्रेसर का क्या हाल होगा। ऊपर से गर्मी और ऊपर से 12 से 24 घंटे कई कई लोग चलाते हैं। ऐसे में तो एसी का बुरा हाल होगा ही, और एसी में बैठने वालों का भी बुरा हाल हो जाता है। और अगर एसी की टाइम टू टाइम सर्विसिंग नहीं हुई है, फिल्टर साफ नहीं हुआ है, तो एसी पे डबल प्रेशर बन जाता है, जिससे ऐसे हादसे होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। बहुत से लोगों का जब एसी खराब होता है तो उसके पार्ट्स लोकल में लगा लेते हैं और काम चला लेते हैं, लेकिन एसी जिस कंपनी की है वहां सर्विस कराना ज्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि लोकल में जो कंपोनेंट लगा रहे हैं वो रिलायबल है भी या नहीं। और असल में देखा जाए तो बाहर कितना ज़्यादा टेम्परेचर है और गर्मी में एसी कितना चल रहा है, इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि एसी में ऐसे कुछ चांसेस होंगे भी या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस गर्मी में इंसान झुलसता रहे, तपता रहे। एसी को लगातार 12-12 घंटे चलाने के बजाय थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर चलाओ, ताकि कंप्रेसर पे ज़्यादा असर ना पड़े। एक तो आपके घर में लगा होता है जिससे ठंडी हवा आती है, आपको ठंडक मिलती है। एक आपके छत के या बाहर होता है, उसी में वो कंप्रेसर होता है। दूसरी बात ये, एसी की टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराओ। कहीं डाउट होता है तो तुरंत एसी चेक करवाओ। इस भारी गर्मी में वोल्टेज का अप डाउन होना आम बात है। एक अच्छा वोल्टेज स्टेबलाइजर आपकी एसी की लाइफ और आपकी सेफ्टी दोनों बढ़ाता है। सस्ते के चक्कर में लोकल टेक्नीशियन से रिपेयर कराने से बचो। हमेशा ऑथराइज सर्विस सेंटर से प्रोफेशनल को बुलाओ। गर्मी से बचना जरूरी है, लेकिन सेफ्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली ग्रुप में शेयर करो जो रात भर एसी चलाकर और घंटों 12-12 घंटों तक एसी चलाकर सोते हैं या फिर एसी में रहते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें।